नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, किसी को बता सकते हो कि ये पाठभाग हमने कहाँ तक पूरा किया है? हाँ, इकाई 2 तक अब पूरा किया है। आज हमें तीसरा इकाई शुरू करना है। आप कहानी पसंद करते हैं? हाँ, तो ठीक है। आज हमें एक कहानी शुरू करना है। कहानी का नाम है नंगे पैर। इसका रचनाकार श्री वेंकटेश माडगुलकर है। ये तो एक मराठी रचनाकार है। पाठकों के मन को संवेदनात्मक की ओर ले जाने वाली कहानी है नंगे पैर। कहानी का केंद्र पात्र बेबी बैसाखी के सहारे चलने वाली लड़की है जिसे पैर नहीं है। आगे देखिए नंगे पैर कहानी। दोपहर का समय था। बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे के रिकॉर्ड बज रहे थे। शांत माहौल में गीतों के सुर गूंज रहे थे। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। अहाते की बजरी पर उसकी आहट सुनाई दी। पोस्टमैन की आवाज उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक के गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी। बेबी पीछे मुड़ी, संभल कर पलंग से उतरी। फिर बैसाखियों के सहारे एक एक कदम चलकर दरवाजे तक आई। बंद दरवाजा खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। देखिए, हमने पहले ही बताया यहाँ का मुख्य पात्र बेबी नामक लड़की थी। उन्हें एक ही पैर था। वे बैसाखियों के सहारे से चलते हैं। ठीक है। दोपहर का समय था। दोपहर माने आफ्टरनून। बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बेबी अपने पलंग पर बैठी, पलंग माने बेड। वे तो अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। खिड़की माने विंडो, विंडो से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे के रिकॉर्ड बज रहे थे। वे तो रेडियो से रिकॉर्ड सुन रहे थे। शांत माहौल में गीतों के सुर गूंज रहे थे। वे रेडियो से गीत सुनते थे। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। फाटक माने गेट। ये पोस्टमैन गेट खोलकर भीतर आया, अंदर आया। अहाते की बजरी पर उसकी आहट सुनाई दी। अहाते माने कॉम्पाउंड। उसकी बजरी पर उसकी आहट सुनाई। आहट माने फुटस्टेप। जो पोस्टमैन की आहट सुनाई। पोस्टमैन की आवाज उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक के गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ, साधारण गति से पोस्टमैन पोस्ट घर के बाहर फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन आज ये फर्श पर डाक के गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी। फर्श माने फ्लोर। बेबी पीछे मुड़ी। पीछे मुड़ना माने टू टर्न बैक। संभल कर पलंग से उतरी। ये फाटक खोलने का शब्द सुनाई, लेकिन ये डाक फेंकने का शब्द नहीं सुनी। इसलिए बेबी अपनी पलंग से उतरी। फिर बैसाखियों के सहारे एक एक कदम चलकर दरवाजे तक आई। बैसाखी माने क्रचस। वे बैसाखियों के सहारे कदम कदम चलकर दरवाजे तक आई। आगे देखिए। बंद दरवाजा खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। जो दरवाजा बंद करती थी, लेकिन वह खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। ठीक है। आगे क्या हुआ देखिए। दरवाजे से बाहर और हॉल को पार कर आगे आने में देर लगी। वह दरवाजे पर पहुंची। वहां हाथ में डाक के लिए पोस्टमैन खड़ा था। फर्श पर डाक फेंक कर अभी गया नहीं था। हाँ, बेबी ने दरवाजा खोलकर बाहर पहुंची। वहां उसने देखा कि हाथ में डाक के लिए पोस्टमैन खड़ा था। वह फर्श पर डाक फेंक कर अभी गया नहीं था। वह डाक अपने हाथ में पकड़कर खड़ा था। ठीक है।
आगे देखिए, सीढ़ियों के ऊपर होकर उसने हाथ बैठाया। उसने ध्यान दिया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है। सदा का वह दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है। बच्चों के से चेहरे वाला यह नया पोस्टमैन है। बच्चों, बेबी अपने हाथ बढ़ाया। क्यों हाथ बढ़ाया? ये डाक लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने ध्यान दिया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है, एक नया पोस्टमैन है। सदा का वह दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है। जो दाढ़ी माने बेयर्ड, जो पोस्टमैन नया है। बच्चों के से चेहरे वाला एक नया पोस्टमैन है। जो दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है, एक नया पोस्टमैन डाक हाथ में रखकर वहां खड़ा है। उसने एक नजर बेबी के पैरों की ओर देखा। उसे शायद धक्का सा लगा। उसने डाक बेबी के हाथ में दे दी। बूढ़े पोस्टमैन की तरह इस पोस्टमैन ने उससे कोई बात न की। माँ के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की ओर मुड़ी और बड़ी कुर्सी पर बैठकर बोली, माँ, आज का पोस्टमैन नया था। बच्चों, ये नए पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा। उसे शायद धक्का सा लगा, वो तो शौक लगा। उसने डाक बेबी के हाथ में दे दी। बूढ़े पोस्टमैन की तरह इस पोस्टमैन ने उससे कोई बात न की। ये नए पोस्टमैन बूढ़े पोस्टमैन की तरह कोई बात न की, लेकिन वह बेबी के पैरों की ओर देखा और धक्का सा लगा। माँ के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की ओर मुड़ी। डाक माने पोस्ट। बेबी अपने माँ के हाथ में ये डाक देकर बड़ी कुर्सी पर बैठकर बोली, माँ, आज का पोस्टमैन नया था। बेबी अपनी माँ से कहा कि ये तो नया पोस्टमैन है। ठीक है, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? बदल गया होगा। हाँ, जो बेबी ने माँ से कहा कि ये तो नया पोस्टमैन है, ये सुनकर माँ ने कहा कि ऐसा आश्चर्य की कौन सी बात है, ये पोस्टमैन बदल गया होगा। बेबी की माँ ने बालमित्र का नया अंग बेबी के आंचल में रखा। फिर रेडियो बंद करके वह अपने कमरे में चली गई। देखिए, बेबी की माँ ने बालमित्र, ये तो एक पत्रिका है बच्चों को पढ़ने के लिए, और ये पत्रिका बेबी के आंचल में रखा। आंचल माने बॉर्डर ऑफ द क्लॉथ, तो बेबी के कपड़े में रखकर रेडियो बंद करके अपने कमरे में चली गई। दोपहर में बेबी को हमेशा अकेलापन लगता। वह किसके साथ बात करे, किसके साथ हंसे, यह प्रश्न सदा ही बना रहता। ऐसे ही समय में वह बूढ़ा पोस्टमैन आ जाया करता। वह हमेशा ही जल्दी में रहता, फिर भी कभी कभी खिड़की तक जाकर डाक देता। कोई न कोई परिचित आया देखकर बेबी को अच्छा लगता। देखिए, ये बेबी को साधारण बच्चों की तरह बाहर नहीं जा सकते, वह हमेशा घर में ही रहते हैं। दोपहर में बेबी को हमेशा अकेलापन लगता। अकेलापन माने सॉलिट्यूड। वह किसके साथ बात करे, किसके साथ हंसे, बेबी को बाहर नहीं जा सकते, उसे किसी से बात नहीं सकते, किसके साथ हंसे, यह प्रश्न सदा ही बना रहता। ऐसे ही समय में वह बूढ़ा पोस्टमैन आ जाया करता। बेबी को बातें करने के लिए घर में कोई भी नहीं है। इस समय ही जो बूढ़ा पोस्टमैन आ जाया करता था, वह हमेशा ही जल्दी में रहता, फिर भी कभी कभी खिड़की तक जाकर डाक देता। ये बूढ़े पोस्टमैन डाक लेकर बेबी के घर में आया तो वह खिड़की तक जाकर डाक देता था और बेबी से बातें भी करते थे। ये तो बेबी को बहुत आश्वास था। कोई न कोई परिचित आया देखकर बेबी को अच्छा लगता। बेबी को अपने घर में किसी से बातें करना नहीं सकते और उन्हें बाहर भी नहीं जा सकता, इसलिए
यदि किसी अपने घर में आया तो उसे बहुत आश्वास भी मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, today we discussed the first part of the novel Nangai Pair, which leads the readers interactive. Venkatesh Madgulkar is the author of this story. The central character of the story is Baby, who walks with the help of a crutch. The story begins like this. The time was noon. Baby was sitting in her bed and looking outside through the window. While Baby was listening to the music on the radio in a quiet atmosphere, she heard the postman's voice outside. She didn't hear the usual sound of the letter falling that day. When she came out of the door with the help of the crutch, she was surprised to see new postman with the letter in his hand. It was not the Bayard postman who comes regularly. There stands a new postman with a face like a child. He looked at Baby's feet, then he gave the letter and went back silently as he was shocked. Actually, Baby was amazed to see the postman. The old postman would talk a lot to Baby since she is not able to go out alone and not being able to talk to anyone. Baby was also happy to see such a familiar person like them. बच्चों, मैं सोचता हूँ कि नंगे पैर नामक कहानी का पहला भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।